नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रजत सेनगुप्ता। नमस्कार रजत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस जान लेते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज 3 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की स्थिति मजबूत। लक्ष्य सेन कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और स्क्वॉश में रथिका सुंथियारा सीलन ने बॉन्डी ओपन के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया। और अब खबरें जानते हैं विस्तार से। भारत ने ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। अंकिता भगत ने महिला रिकर्व स्पर्धा में और धीरज बोम्बादेवरा ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष रिकर्व टीम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अंकिता भगत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया की नाम सोहेयोन को 5 सेट के चुनौतीपूर्ण फाइनल में 7-3 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अंकिता ने इससे पहले सेमीफाइनल में अपनी सीनियर साथी और दुनिया की पूर्व नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी को हराया था। उधर भारत की संगीता ने दीपिका कुमारी को हराकर महिला रिकर्व का कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष रिकर्व सिंगल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते। धीरज ने भारत के ही राहुल को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और राहुल को रजत पदक हासिल हुआ। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले धीरज भारत के पहले पुरुष तीरंदाज भी बन गए हैं। यशदीप भोगे, अतानु दास और राहुल की पुरुष रिकर्व टीम ने भी कोरिया की टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने कल चैंपियनशिप में कंपाउंड स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। भारत इस चैंपियनशिप में अब तक 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत जी, देखा जाए तो आज हमारे तीरंदाजों के जो तीर हैं बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। अंकिता ने फाइनल में पूरा आत्मविश्वास दिखाया, उसके पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की और पहले ही सेट में 2 बार 10 अंक पर सटीक निशाना साधा। जी, ये सारी चीज़ें जो हैं केवल खिलाड़ी के टैलेंट और उसके एकाग्रता पर ही नहीं, बल्कि जो वातावरण है उसका बड़ा असर होता है आर्चरी जैसे खेल में, क्योंकि उसमें हवा अगर तेज बहती है तो एक अलग किस्म का उसमें रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन नई जगह जाकर के जैसा भी प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, उनकी अगर उन्होंने कुछ हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और देखिए, भारत का तीरंदाजी में एक अच्छा मुकाम रहा है विश्व आर्चरी में भी। तो ये जो परंपरा है इसको आगे लेकर के चलना पड़ेगा। और जैसा मैं बताऊं आपको कि अंकिता भगत के बारे में अभी आपने बताया, और इसमें पेरिस ओलंपिक्स में ये केवल 1 अंक से वो मेडल्स टैली में नहीं आ पाई। बिल्कुल, अगर क्योंकि मैं वही पूछना चाह रही थी, धीरज जो बोम्बादेवरा है और जो अंकिता है, दोनों ने टीम में खेला था और 1 अंक से दूर रह गए थे पदक जीतने से। जी, कोई बात नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि देखिए, इनके जो खिलाड़ियों का जो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी इस मामले में, क्योंकि एक बहुत छोटे परिवार से आती हैं अंकिता, और धीरज बोम्बादेवरा भी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, और ये पश्चिम बंगाल से आई हैं अंकिता। तो इन्होंने पहले तो कलकत्ता आर्चरी क्लब में अपनी शुरुआत की और उसके बाद फिर टाटा आर्चरी एकेडमी में उनको जगह मिली, और इस तरह से उन्होंने अपने अच्छे पड़ाव पर अपना कदम रखा। उसी तरह से धीरज बोम्बादेवरा जो 24 साल के हैं, अभी उनको और भी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे देश के लिए। जी, यहाँ पर निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ही एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने शानदार उपलब्धि हासिल की और भारत के पहले पुरुष तीरंदाज बन गए हैं ये उपलब्धि हासिल करने वाले। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज भारत की स्थिति मजबूत रही और विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को मात्र 159 रन पर समेट दिया। एडन मार्कम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। वहीं कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन टीम ने पहले ही घंटे में सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 5, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। खराब रोशनी के कारण आज का खेल 75 ओवर का ही हो पाया। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं KL राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। कोलकाता टेस्ट में आज टॉस के दौरान महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाला सिल्वर सिक्का इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत लगभग 62% अंकों के साथ तीसरे, जबकि दक्षिण अफ्रीका 50% अंक लेकर चौथे स्थान पर है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। रजत जी, बुमराह ने आज क्या शानदार गेंदबाजी की। टेस्ट में 16वीं बार 5 विकेट ले लिए उन्होंने। तो उनके पीछे तो एक इतिहास बनता चला जा रहा है। जब भी खेलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पिच चाहे जैसा भी हो, वो पूरे लाइन पर ही अपने आप को मेंटेन रखते हैं। उनकी लाइन और लेंथ जो है वो कई बार धोखा दे जाती है। और साथ ही साथ आज तो माहौल और मौसम भी ऐसा था कि वहाँ गेंद जो है वो स्विंग भी हो रही थी और आउट स्विंग भी हो रही थी और इन स्विंग भी हुई। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर 5 विकेट लिए। और आज के इस मैच की एक और खासियत ये रही कि 4 खिलाड़ी जो हैं वो LBW आउट हुए। तो ये सारा जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी खेल रहे थे आज, थोड़ी सी उनको इस बात की समझ नहीं आई कि कितनी बार वो अपील करें DSR के लिए। तो इस तरह से आखिर में जब वो लेना चाहते थे या उनको लेना चाहिए था, वो पहले ही खत्म हो चुके थे DSR। तो इसका उनको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ये है कि आज तो पहला ही दिन है और ये 2 टेस्ट का एक सीरीज है जो कि वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के नाम से खेला जा रहा है। तो अभी जैसे ये चौथा वर्ल्ड टेस्ट सीरीज है, तो इसमें क्या होगा कि 2025 से लेकर 27 तक ये मैचेस खेले जाएंगे और 2027 में जाकर के इसका फाइनल होगा। तो अभी वैसे देखा जाए तो भारत की पोजीशन अच्छी है, लेकिन इस टेस्ट की बात अगर करें तो अभी 4 दिन का मैच और बाकी है। तो इस दौरान पिच जो है वो ईडन गार्डन का पिच जो है वो बहुत लाइव है। इस बार ऐसा लगता है कि उछाल भी दे रही है और टर्न भी हो रहा है उसमें। और बुमराह जैसे पेसर्स के लिए भी वो काफी मददगार साबित हो रहा है। बिल्कुल। भारत अभी जो आपने बात की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो रैंकिंग है उसमें भी 3रे स्थान पर है और उसकी कोशिश है कि वो 2रे स्थान पर आ जाए इस जीत के बाद। जैसे आपने बात की कि वैसे जो दक्षिण अफ्रीका की टीम भी कम नहीं है, उसको कम नहीं आंका जा सकता और 2023-25 की विश्व टेस्ट चैंपियन रह चुकी है। तो बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो इसी साल तो हुआ है ये जी। और ये इसी साल जुलाई में संपन्न हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये खिताब जीता। तो ये पहले कहीं देखा नहीं जा रहा था कि ये साउथ अफ्रीका की टीम है इतने ऊंचाई तक पहुंचेगी। लेकिन इसका अगर इतिहास देखें तो 3 इस तरह के टूर्नामेंट्स हो चुके हैं विश्व लेवल के और उसमें 2 बार भारत जो है वो रनर्स अप रहा है जी। लेकिन इस बार वो रनर्स अप नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलिया और इनका मैच हुआ साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका ने बड़े ही कन्विंसिंग ढंग से उस मैच को जीता। और चूंकि अभी हम पहला इनिंग्स देख चुके हैं इनका और हमें लगता है कि ये जो टोटल है इनका वो काफी कम है, एक कम्पिटिटिव टोटल नहीं है। लेकिन टी ब्रेक में ही उनके साउथ अफ्रीका के 8 बैटर्स जो है पवेलियन लौट गए थे। वो सही है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने पिछला टेस्ट जो जीता था, टेस्ट का जो सिरमौर बने थे, तो उसमें ये हुआ था कि वो पहले इनिंग्स में बहुत कम रन उन्होंने बनाए थे, 138 रन बनाए थे। तो उस लिहाज से आज तो ज्यादा बनाए। तो ये देखना पड़ेगा कि अगले इनिंग्स में कैसा खेलते हैं वो और पहले इनिंग्स में भारत कैसा खेलता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके जो खिलाड़ी बैट्समैन माने जाते हैं उनको टिक करके खेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यशस्वी जायसवाल जो हैं वो कम ही रन बना करके वो हाथ खोल करके खेलने लगे। बिल्कुल आक्रामक खेल दिखाया उन्होंने, लेकिन जल्दी विकेट खो बैठे वो। ऐसे ही होता है। ये जो है टेस्ट मैचेस जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं वनडे और इंटरनेशनल और
T20 से, क्योंकि इसमें 5 दिन का समय रहता है और इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ खेलना पड़ता क्योंकि है। ये जो अभी मैच लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो गेंदबाजों पर केंद्रित है, क्योंकि आज भारतीय गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्म किया। और अगर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी देखें तो अगर इंडिया के पास स्पिनर्स है, पेसर्स है, तो दक्षिण अफ्रीका के पास भी समान स्तर के जो है पेसर्स और स्पिनर्स हैं। प्रियंका जी, आज का मैच देखिए ना, आखिरी के जितने ओवरों में इन लोगों ने बॉलिंग की है जी, बहुत ज्यादा रन तो हमारे बने नहीं है। 1 विकेट हमारा नुकसान हो चुका है उसका। लेकिन ये है कि अब ये कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खिलाड़ी हमारे भारत के जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा रन बनाएंगे, उनसे ये उम्मीद पहले की जानी चाहिए कि वो ज्यादा टिक कर खेलेंगे। जितनी ज्यादा देर वो टिकेंगे क्रीज पर, उतने नंबर, उतने अंक मिलेंगे उनको और उतने ही रन मिलेंगे। तो टेस्ट फॉर्मेट का यही एक चलन होता है कि आप टिक करके खेले। तो दोनों टीमों के बीच जो दूसरा टेस्ट है वो 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। और एक अन्य खबर भी क्रिकेट के मैदान से जान लेते हैं। भारत ने SBI पहले महिला दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज एक मैच में नेपाल को 85 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 7 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान दीपिका TC को नाबाद 78 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और बैडमिंटन कोर्ट का रुख करते हैं। लक्ष्य सेन कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो कियन यू को लगातार सेटों में 21-13, 21-17 से हराया। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना जापान के केंता निशिमोतो से होगा। और देखा जाए इस टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र चुनौती रह गए हैं लक्ष्य सेन, और ये इस साल की जो BWF वर्ल्ड टूर में लक्ष्य सेन का तीसरा सेमीफाइनल है। वैसे तो लक्ष्य सेन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बात है कि जब वो कई पायदानों को चढ़ लेते हैं उसके बाद थोड़ी सी उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो डगमगाती है। और यही हाल हमारे और भी जो दूसरे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। तो एक लंबा समय बीता कि हमने कहीं गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया है। तो इस बार देखते हैं कि लक्ष्य सेन क्या करते हैं। जी हाँ, पेरिस में भी चूक गए थे और बहुत उम्मीदें थी इनसे कि ये हमें एक पदक दिला पाएंगे बैडमिंटन में, पर खैर उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। इससे पहले हांगकांग ओपन के फाइनल में भी पहुंचे थे और मकाओ ओपन के सेमीफाइनल तक भी उन्होंने प्रवेश कर लिया था। स्क्वॉश में देखें तो स्क्वॉश में शीर्ष वरीयता प्राप्त रथिका सुंथाथीरा सीलन ने सिडनी में बॉन्डी ओपन के फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मेडन ली कोए को 3-0 से हराकर अपने करियर का दूसरा PSA खिताब जीत लिया है। रथिका ने न्यूजीलैंड की मेडन ली के खिलाफ एक भी गेम नहीं गंवाया और 11-7, 11-6, 11-7 से जीत हासिल की। अब शतरंज की बिसात पर नजर डालते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में भारत के 2 शेष प्रतिनिधि ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और पेंटाला हरिकृष्णा ने आज राउंड 5 के पहले क्लासिकल मुकाबले में अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ ड्रॉ खेला। सफेद मोहरों से खेलते हुए अर्जुन ने 2 बार के विश्व कप विजेता लेवॉन एरिनियन पर दबाव बनाने की कोशिश की। एक समय ऐसा लगा कि एरिनियन मुश्किल में है जब उन्होंने अपने 21वीं चाल पर लगभग 30 मिनट लगाए। हालांकि अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने को संभालते हुए खेल को ड्रॉ तक पहुंचाया। और दूसरी ओर हरिकृष्णा का मुकाबला जोस मार्टिनेज से अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। तो देखा जाए तो शतरंज में भी हमारे खिलाड़ी अब उभर कर आ रहे हैं और विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने शांतिपूर्ण कहा तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसा मुकाबला है, खेल है जिसमें हमेशा शांति बनी हुई रहती है। जी, और जाते जाते कुश्ती की खबर पर भी नजर डालते चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने आज ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और जूनियर पहलवान नेहा सांगवान पर जारी निलंबन को हटा लिया है। इन दोनों पहलवानों को इस वर्ष की शुरुआत में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ज्यादा वजन के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। रजत जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।